हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बिहार पुलिस 19,838 भर्ती के लिए आपका 16 जुलाई, 20 जुलाई, 23 जुलाई पर आधारित क्वेश्चन का डिस्कस कराने वाले हैं। 1 से 100 तक जो है टोटल क्वेश्चन होगा। तो जिनके भी आने वाले एग्ज़ाम हैं, जिनके भी आपका 23 जुलाई को जो है पेपर हुआ, आने वाला एग्ज़ाम 27, 30, 3 जिनका भी पेपर है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो आपके जो एग्ज़ाम हॉल में ऐसी ही इसी टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। हो सकता है यहाँ से आपको 3 से 4 क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट देखने को मिल जाए। तो विदाउट एनी डिले चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, सभी जातिवाचक संज्ञा का समूह है। तो इसमें जो है जातिवाचक संज्ञा का समूह इसमें कौन है ऑप्शन के अनुसार। तो जातिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं? तो जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु की जाति का बोध कराते हो, न कि उसके नाम का, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पे लड़का, नगर, कार, ये सभी, शहर, नदी, देश, ये सभी जो है जातिवाचक संज्ञा हुआ। तो यहाँ पे जो है आपके आंसर हो जाएगा बी। बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है? प किस चीज से बोले जाते हैं? तो ये आपके कंठ और ओष्ठ से निकला हुआ है प। तो डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इनमें संज्ञा शब्द कौन है? तो इनमें से जो है संज्ञा कौन है? तो माधुर्य, ये आपका जो है संज्ञा है। संस्कृत व्याकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो संस्कृत व्याकरण का पिता जो है पन्नी को कहा जाता है। पन्नी के द्वारा जो है इन्होंने अष्टाध्यायी पुस्तक भी लिखी थी। कौन सा? अष्टाध्यायी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पन्नी। ईर्ष्या का सही वर्ण विच्छेद क्या होगा? तो ईर्ष्या का सही ई, र, स, या। डी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। कपीस और सचिंद्र शब्दों के सही विच्छेद क्या है? सही संधि विच्छेद कपीस और सचिंद्र का क्या होगा? आंसर हो जाएगा बी, कपी जोड़ इस और सची जोड़ इंद्र। बी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। इसमें से उपसर्गों के बारे में जो है कौन सा सत्य नहीं है? अभी पिछली बार ही क्वेश्चन में आपसे जो है पूछा गया था बिहार पुलिस कांस्टेबल में, उपसर्ग के बारे में क्या सत्य नहीं है? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा बी, शब्द के अंत में जुड़ते हैं, ये जो है सत्य नहीं है। तो आपका नहीं पूछा गया था तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उपसर्ग जो है शब्द के अंत में जुड़ते हैं, ये गलत है। ये अंत में नहीं बल्कि स्टार्टिंग में जुड़ते हैं, शुरू में जुड़ते हैं। प्रत्यय जो है आपके शब्द के अंत में जुड़ते हैं। पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। तो जो क्रिया मुख्य क्रिया के समाप्त होने से पहले की जाए उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा बी, पिताजी चाय पीकर दफ्तर चले गए। ये यहाँ पे आपका सही होगा। मतलब ये आपके जो है पहले का किया हुआ कार्य के बारे में बता रहे हैं कि पिताजी जो है चाय पीकर चले भी गए हैं। नेक्स्ट आपका है, fill up the blank with the correct option. Next time we dash an eye on our compass so that we do not lose our senses of direction. आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा बी, will keep. Fill in the blank by choosing the right option. Either Meena or Sunita will collect dash handbag from the office. तो
आइदर मीना और सुनीता विल कलेक्ट हर हैंडबैग फ्रॉम द ऑफिस, बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इफ आई डैश एनफ मनी आई वुड बाई ऑल दीज बुक्स, तो इफ आई हैड एनफ मनी, ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पिक आउट द करेक्ट सेंटेंसेस, इसमें से जो है सही शब्द चूज करना है, सही सेंटेंस इसमें से कौन होगा। तो माई बुक इज हेयर, वेयर इज योर्स, दिस इज द करेक्ट सेंटेंस, सी आपका सही आंसर होगा। चूज द राइट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस, द सन डैश इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द फ्रेज कम अक्रॉस मीन्स क्या होता है। एक फ्रेज है कम अक्रॉस, इसका मीनिंग क्या होगा। टू मीट और फाइंड बाई चांस, बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द अमॉन्गस्ट द गिवन अल्टरनेटिव्स, इसमें करेक्ट जो है स्पेलिंग इसमें किसका दिया हुआ है, तो डायरिया, ये जो स्पेलिंग है ये आपका सही है। वैदिक काल में पूर्ण वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित की। ऑप्शन दिया महर्षि विश्वामित्र, मनु, वाल्मीकि, ऋषि वशिष्ठ। तो वैदिक काल में जो है वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित की, आंसर हो जाएगा बी मनु। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिट्टी जो रेगुर मृदा के नाम से भी जानी जाती है वह कौन सी मिट्टी है। तो जो रेगुर मृदा के नाम से जानी जाती है उसे कौन सी मिट्टी कहा जाता है, तो काली मिट्टी को जो है रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है, ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। जल राशि जो भारत और श्रीलंका को पृथक करती है वो क्या कहलाती है। आंसर हो जाएगा पाक जल संधि, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे। तो भारत में जो है पहली बार आम चुनाव कब हुए थे, तो भारत में स्वतंत्रता के बाद पहला आम चुनाव 1951 से 52 ईस्वी में संपन्न हुआ था। तो आपका बी यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नागा अर्जुन सागर बांध जिस नदी पर स्थित है वह कौन सी नदी है। तो नागा अर्जुन सागर बांध जो है ये आपके कृष्णा नदी पर स्थित है जो कि आंध्र प्रदेश में है। तो ए आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। गलत कथन को चिन्हित करना है, इसमें से कौन सा गलत कथन जो है गलत दिया हुआ है। विधानसभा के सदस्य की सदस्यता भंग की जा सकती है यदि, आंसर यहाँ पे हो जाएगा उसकी आयु 30 वर्ष की हो, क्योंकि जो है गलत पूछा गया है। तो भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के लाभ के पद पर आसीन हो, इससे उसकी नहीं भंग होगी। वह मानसिक रूप से विक्षिप्त हो, वह दिवालिया हो, उसकी आयु 30 वर्ष की हो, यहाँ पे 30 नहीं 25 वर्ष की होनी चाहिए। होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। तो होम रूलिंग आंदोलन जो है लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा जो है प्रारंभ किया गया था, डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है। ऑप्शन दिया हुआ हड़प्पा, मेसोपोटामिया, मृतकों का टीला या फिर मिस्र। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, आंसर हो जाएगा सी मृतकों का टीला, सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वह अवस्था जब सचमुच में युद्ध हुआ नहीं होता परंतु युद्ध का माहौल हमेशा बना रहता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन दिया वाक युद्ध, शीत युद्ध, गर्म युद्ध, छद्म युद्ध। तो वह अवस्था जो सचमुच में युद्ध नहीं हुआ होता है तो परंतु युद्ध का माहौल जो है हमेशा बना रहता है उसे कहते हैं, उसे हम शीत युद्ध कहते हैं। बी ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो राष्ट्रपति जो है 12 जो है मनोनीत सदस्य की संख्या है। सी आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य जो है वो कौन है? तो वो है आपके राजस्थान। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत में प्रथम बार तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में, कौन सा, ये भी पूछा जाता है कौन सा जिला, तो नागौर जिले में जो है 2 अक्टूबर 1951 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी राजस्थान। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है? तो झूम कृषि के लिए जो है पूर्वोत्तर क्षेत्र प्रसिद्ध है। डी आपका करेक्ट हो जाएगा। शहर जो भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है वो कौन सा शहर है? तो सिलिकॉन वैली के नाम से जो जाने जाते हैं वो है बेंगलुरु। ए आपका करेक्ट हो जाएगा। सिक्किम एवं चीन किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? भारत और चीन जो है किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? ऑप्शन है नाथुला दर्रा, बोलन दर्रा, मैकमोहन दर्रा, हो ची मिन मार्ग। करेक्ट आंसर इज नाथुला दर्रा। स्थानीय निकाय अपने लिए राजस्व इकट्ठा करती है तो गृह कर, इसको बोलते हैं गृह कर, होम टैक्स। सी इज द करेक्ट आंसर। अरावली पहाड़ियां भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन इज मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो अरावली पहाड़ियां भारत के किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा बी राजस्थान में। करेक्ट हो जाएगा बी। चिपको आंदोलन का आरंभ कहां से हुआ था? ऑप्शन है बिहार में, पश्चिम बंगाल में, पंजाब में, उत्तराखंड में। तो चिपको आंदोलन का आरंभ जो है ये कहां से हुआ था? ये आपके उत्तराखंड से हुआ था। डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चिपको आंदोलन उत्तराखंड के चमोली जिले में जो है 1973 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। यह वृक्षों की कटाई के विरोध करने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था। यह भी पूछा जाता है कि चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में? तो सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट है, बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? तो बैंक नोट प्रेस जो है ये आपके देवास में स्थित है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में किया गया है? ऑप्शन है गुरु ग्रंथ, दसम ग्रंथ, गीता, गुरु ग्रंथ साहिब। तो गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा बी दसम ग्रंथ में। दसम ग्रंथ जो है सिखों का धर्म ग्रंथ है जो सत गुरु गोविंद सिंह जी की पवित्र वाणी एवं रचनाओं का संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? तो स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जो है थॉमस जेफरसन के द्वारा तैयार किया गया था। सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14वीं शताब्दी में मोरक्को के किस यात्री और इतिहासकार को न्याय व्यवस्थापक के रूप में दिल्ली दरबार में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्वागत हुआ? ऑप्शन फरिश्ता, इब्न बतूता, अल बरूनी, अबुल फजल। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। बाद में उसे 1342 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का राजदूत बनाकर जो है चीन भेज दिया। करेक्ट आ जाएगा यहाँ पर बी इब्न बतूता।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्रथम मनुष्य सहित उपग्रह कौन सा था? ये क्वेश्चन भी जो है आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल के 20 जुलाई 2025 के एग्जाम में पूछा गया था। तो प्रथम मनुष्य सहित उपग्रह कौन सा है? आंसर हो जाएगा स्पुतनिक फर्स्ट। ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहला मानव निर्मित उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट का जो है ये रूस से छोड़ा गया था। अगर आपसे पूछते कि भारत में जो है सबसे पहला उपग्रह कौन है, तो वो है आर्यभट्ट। नेक्स्ट, भारतीय हिमालयी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन है? ऑप्शन है कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, माउंट कैलाश, ऑस्टिन गार्डविन। तो भारतीय हिमालयी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी इसमें से कौन है? आंसर होगा ए कंचनजंगा। नेक्स्ट, सरकार की ओर से भारत में महिलाओं के लिए हित संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया है? राष्ट्रीय महिला आयोग का जो है गठन किया गया है। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी फसल तेल के बीज उत्पन्न नहीं करती है? इसमें से कौन सी फसल जो है ये तेल के बीज उत्पन्न नहीं करती है? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे सी पीजन पी। पीजन पी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरहर वानस्पतिक नाम केजनस कजान एक तिलहन फसल नहीं है, बल्कि अरहर दलहनी फसल है। तो पीजन पी अरहर जो है आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? तो ये आपके केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग कौन कौन से हैं? तो लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग कौन है? तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ए आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दी गई? तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली आंदोलन में दी गई। तो यहाँ जो बारदोली आंदोलन में बारदोली की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दिया था। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपसे फुटबॉल वर्ल्ड कप 2024 हो जाएगा में कौन सा देश तीसरे स्थान पर रहा? तो 2024 में जो तीसरे स्थान पे स्पेन रहा है। स्पेन आपका करेक्ट हो जाएगा। पंचायतों, नगर निगम और नगरपालिकाओं के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्र को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो क्या कहलाते हैं? तो ये आपके वार्ड कहलाते हैं। बी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। आईसीएस की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है ये पहले आईसीएस परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय थे। तो ए आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से व्यस्ततम समुद्रीय व्यापारिक मार्ग कौन सा है? तो उत्तरी अटलांटिक व्यापारिक मार्ग ये सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग है। भारत में सरकार का रूप कौन सा है? करेक्ट आंसर इज संसदीय। 1941 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किन घटनाओं के कारण जर्मनी और उसके साथी राष्ट्रों की हार हुई थी? तो जर्मनी का रूस पर आक्रमण और जापान का पर्ल हार्बर पर आक्रमण, ये दोनों के कारण जो है जर्मनी और उसके साथी की हार हुई थी। यानी कि 2 और 4 इज द करेक्ट आंसर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। महापौर निम्नलिखित में से किसका प्रमुख होता है? तो महापौर जो है नगर निगम का प्रमुख होता है। बी आपका करेक्ट हो जाएगा।
दक्षिण गंगा नदी कहलाती है। नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है वो कौन सी नदी है? आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा गोदावरी नदी। लोकमान्य तिलक के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं दिया हुआ है? तो लोकमान्य तिलक, उन्होंने मराठी पत्र केसरी प्रकाशित किया, बिल्कुल सही है। वह नरमपंथी कांग्रेस नेता थे, बिल्कुल गलत है। वो नरमपंथी नहीं बल्कि गरमपंथी थे, तो यहाँ पे गलत है। उन्होंने गणपति एवं शिवाजी नामक त्योहारों की शुरुआत की, ये सही है। उन्हें 1897 में वैम नष्ट एवं घृणा फैलाने के आरोपों के लिए कैद किया गया था, ये भी सही है। तो यहाँ पे जो है आपके जो सही नहीं है पूछा गया था, तो ये आपके बी नंबर ही सही हो जाएंगे, क्योंकि वह नरमपंथी नहीं बल्कि गरमपंथी कांग्रेसी नेता थे। भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक प्रतिशत उत्पादन करने वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? आंसर होगा मध्य प्रदेश। लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह किसका कथन है? तो यह आपके अब्राहम लिंकन के कथन है। भारत का संविधान कैसा है? तो भारत का संविधान जो है लिखित है। भारत का संविधान कैसा है? तो भारत का संविधान जो है आपके लिखित और संघीय है, 1 और 2, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, इसलिए सी आपका, सॉरी ए में दिया है, इसलिए आपका ए 1 और 2 करेक्ट हो जाएगा। हिमखंडों के पिघलने का मुख्य कारण क्या है? तो हिमखंडों के पिघलने का मुख्य कारण है भूमंडलीय ताप वृद्धि, सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? इसमें से कौन सा जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है? आंसर होगा यूरेनियम जो है वो जीवाश्म ईंधन नहीं है, बल्कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी जो है जीवाश्म ईंधन है। भारत में सती प्रथा के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? आंसर होगा बी, राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिक ने मिलकर सती प्रथा के विरोध जो है आंदोलन का नेतृत्व किया। इनमें से कौन सा देश जो है त्रिदेशीय संधि का सदस्य नहीं था? इसमें से कौन सा देश जो है त्रिदेशीय संधि का सदस्य नहीं था? आंसर हो जाएगा इटली जो है ये नहीं था। जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया, जिसका नाम क्या था? आंसर हो जाएगा धूरी शक्ति। निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है? इसमें से सत्य कथन जो है आपको चूज करना है। तो H2S सहसहयोगी यौगिक है, यह आपका सही दिया होगा। ऑक्सीजन अणु में एक सहसंयोजी आबंध है, नहीं, इसमें 2 सहसंयोजी आबंध होते हैं, तो ये आपका गलत है। कॉपर सल्फेट आयोनिक यौगिक नहीं है, कॉपर सल्फेट जो है एक आयोनिक यौगिक होता है, ये भी आपका गलत दिया हुआ है। तो H2S सहसंयोगी यौगिक है, ये गलत है, तो यही आपका जो सही है, तो यही आपका सत्य कथन हो जाएगा। एक तत्व जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, यह यौगिक जल में विलय है, संभावित तत्व जो है आपका कौन सा होगा? आंसर हो जाएगा ए, कैल्शियम। 60 डिग्री के कोण पर आनत 2 समतल दर्पणों के बीच जब एक वस्तु को रखा जाता है, तब बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? आंसर होगा सी, 5। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पायरीमिडीन क्षार नहीं है? तो गुआनिन जो है ये आपका पायरीमिडीन क्षार नहीं बल्कि
प्यूरिन है। ये क्या है? प्यूरिन है। निम्नलिखित में से कौन विखंडन योग्य प्राकृतिक तत्व है? इसमें से कौन जो है विखंडन योग्य प्राकृतिक तत्व है? आंसर होगा यूरेनियम 235। किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो पवन, वायु जो है एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। निम्नलिखित में से संसाधन का कौन सा तरीका दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों के परिक्षेपण में प्रयोग किया जाता है? आंसर होगा पाश्चुरीकरण। चींटी या मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक में निम्न द्रव्य पाया जाता है। तो चींटी या मधुमक्खी के काटने पर जो है फॉर्मिक अम्ल जो है द्रव्य पाए जाते हैं। नेक्स्ट, इस अभिक्रिया में कौन सा जो है पदार्थ अकारक है? इसमें से कौन सा पदार्थ जो है अकारक है? आंसर हो जाएगा ए NH3। किस माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? तो ध्वनि का वेग जो है ठोस माध्यम में सबसे अधिक होता है। मानव हृदय में शुद्ध रक्त कहाँ पाए जाते हैं? तो महाधमनी और बाएं नीलय में जो है मानव हृदय में शुद्ध रक्त पाए जाते हैं। निम्नलिखित में कौन प्लास्टिक बहुलक नहीं है? कौन सा जो है प्लास्टिक बहुलक नहीं है? आंसर होगा टेफ्लॉन। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण के अक्ष पर निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु द्वारा उत्पन्न एक सामान्य रोग है? तो सी, हैजा जो है एक जीवाणु द्वारा उत्पन्न एक सामान्य रोग है। हैजा रोग जो विब्रियो कॉलेरी नामक बैक्टीरिया से प्रायः होता है। यह मक्खी, गंदा पानी, सड़े फल सब्जी, खराब भोजन के कारण फैलता है, जिसके लक्षण उल्टी होना, दस्त होना ये सब माना जाता है। एक अवतल दर्पण के अक्ष पर एक वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी है। दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब एवं उसके ध्रुव के बीच की दूरी क्या होगी? आंसर होगा 2f के बराबर होगी। शरीर में ध्वनि यंत्र को और क्या कहा जाता है? तो लैरिक्स कहा जाता है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक घड़ी की सेकंड की सुई 2 सेंटीमीटर लंबी है। इस सुई के सिरे की चाल क्या होगी? आंसर होगा डी 12.56 सेंटीमीटर पर सेकंड। रेखांकित चित्र में सतह के साथ बल का मान क्या होगा? आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा सी 10 न्यूटन। निम्नलिखित अधातु में धात्विक चमक होती है। कौन सा अधातु में जो है धात्विक चमक होती है? ये भी क्वेश्चन जो है आपको बिहार पुलिस 20 जुलाई को पूछे गए क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा आपका आयोडीन। सी आपका करेक्ट हो जाएगा। गैस जो मौसमीय परिवर्तनों को प्रभावित नहीं करती है वह कौन सी है? आंसर हो जाएगा सी मीथेन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तारक रश्मियां निकलती है। ऑप्शन है तारक काय से, अर्ध गुणसूत्र से, कोशिका द्रव्य से, कोशिका झिल्ली से। तो तारक रश्मियां किससे निकलती है? आंसर हो जाएगा तारक काय से। अधात्विक खनिज का उदाहरण कौन सा है? तो मैग्नीज जो है ये अधात्विक खनिज का उदाहरण है। सूर्य के द्वारा विकसित ऊर्जा का कारण क्या है? तो सूर्य के द्वारा विकसित ऊर्जा का कारण है यहाँ पे जो आपका नाभिकीय संलयन। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल की कोशिका में उपस्थित लवक को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया हुआ है क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, सेल्यूलोज।
तो जल की कोशिका में उपस्थित लवक को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। बी इज द करेक्ट आंसर। मात्रा स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो क्या होता है? तो उसका संवेग जो है दोगुना हो जाता है। बी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। प्राकृतिक गैस का मुख्य अव्यय कौन सा है? तो प्राकृतिक गैस का मुख्य अव्यय, प्राकृतिक गैस जो है कई गैसों का मिश्रण है जिसमें मुख्यतः मीथेन लगभग 80 से 90% जो है कि होती है। ए आपका करेक्ट हो जाएगा। एक गैस में संचारित होने पर तरंग की तरंगधर उसी ताप पर वायु में तरंगधर की दोगुनी है। यदि वायु में तरंग का वेग 340 मीटर पर सेकेंड हो तो गैस में तरंग का वेग क्या होगा? आंसर होगा सी 680 मीटर पर सेकेंड। एक पदार्थ की जल में विलयता ताप बढ़ने से घटती है, पदार्थ कौन सा है? आंसर हो जाएगा सी, पदार्थ जो है वो गैस है। वर्जियस विधि द्वारा कृत्रिम पेट्रोलियम प्राप्त करने में निहित है। तो कोयले और हाइड्रोजन के बीच अभिक्रिया। बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोहे पर कलई के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है जिससे कि इसके क्षय को रोका जा सके? आंसर हो जाएगा ए जिंक। बाकी नेक्स्ट 10 जो है मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। मैं इसका आपको आंसर बता देती हूँ। 91 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी AB.AC=BC²। 92 को जो है सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आपको हो जाएगा सी 0। नीचे 3 आकृतियाँ दी गई है। 93 का अगर जो है इसे सॉल्व करेंगे तो कौन सा कथन जो है इसमें सही बोला गया है? तो 93 का आंसर हो जाएगा बी, तीनों ही आकृतियों के क्षेत्रफल समान है। 94 जो है, यदि घन के प्रत्येक किनारे को 50% बढ़ाया जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी? आंसर हो जाएगा ए 125%। 95 का आपको जो है, यदि n कोई प्राकृत संख्या है तो अग्रलिखित में से किसके इकाई स्थान पर शून्य होगा? आंसर हो जाएगा सी 2.5 n। 96 सबसे छोटी अभाज्य संख्या एवं सबसे छोटी भाज्य संख्या के मत्स्य और लस्सा का गुणनफल क्या होगा? आंसर होगा डी 8। 97 जो है, किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7500 रुपये का मिश्र धन 2 वर्ष में 8427 रुपया होगा? यदि ब्याज वार्षिक संयोजित किया जाता है तो क्या होगा? सॉल्व कर लीजिएगा। आंसर मैं बता देती हूँ, 6% आंसर हो जाएगा। 98 एक निर्माता अपने उत्पाद के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। खुदरा विक्रेता घटे हुए मूल्य पर पुनः 30% की छूट देता है। तो 2 बटे के तुल्य 1 बट्टा क्या होगा? आंसर हो जाएगा बी 44%। 99 का जो है अगर सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपको आ जाएगा ए x=1/3। 100 का आपको आंसर आ जाएगा डी 8:12:15। तो ये रहे 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जिनके भी एग्जाम आने वाले हैं उनको ऑल द बेस्ट। और ऐसे ही जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आपको जो है 20 जुलाई के एग्जाम में डायरेक्ट पूछे गए थे। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।